मारिउपोल पर आज कब्जे की तैयारी में है रूस। यूक्रेन को दिया हथियार डालने का अल्टीमेटम। युद्ध में सरेंडर से यूक्रेन का इनकार। ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन से बातचीत के लिए तैयार। रूस को ज़ेलेंस्की की सीधी चेतावनी। कहा बातचीत से नहीं बनी बात तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन का दावा ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए हैं रूसी वैगनर समूहों के लड़ाके। यूक्रेन के मुताबिक ज़ेलेंस्की के अलावा उनका दायां हाथ माने जाने वाले एंड्री एरमाक और यूक्रेन के पीएम डेनिस भी निशाने पर। कीव के रिहायशी इलाकों में भी बरसाए जा रहे हैं बम और मिसाइल। खंडर बने आशियानों की तस्वीरें आई सामने। कीव से 10 किलोमीटर दूर इरपिन में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की तस्वीरें। सुनसान सड़कें और हर तरफ तबाही का मंजर। रूस के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने। कई शहरों में मिसाइल अटैक से उड़ाए ठिकाने। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से रूस ने 64 मजदूरों को किया रिहा। रूस के कब्जे में है चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट। जंग के बीच यूक्रेन ने अलगाववादी कमांडर सर्जी मैशकिन को मार गिराने का किया दावा। अलगाववादी गुट डीपीआर के लिए कर रहा था काम। हेरसन में रूसी सेना के सामने डटे यूक्रेन के लोग। बख्तरबंद गाड़ियों के सामने किया प्रदर्शन। पीछे हटने पर किया मजबूर। यूक्रेन का झंडा लेकर रूसी सेना के सामने आए लोग जमकर लगे वापस जाओ किनारे। कर्नाटक में अपने गांव पहुंचे यूक्रेन में जंग के बीच जान गंवाने वाले भारतीय छात्र का शव। श्रद्धांजलि के लिए उमड़ी भीड़। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम आवास पर हुई अहम बैठक। शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष रहे मौजूद। उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आज 11 बजे विधायकों का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के नए सीएम पर पुष्कर धामी का बयान। केंद्र नेतृत्व करेगा फैसला। गोवा में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी बीजेपी। गोवा में सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रेस में सबसे आगे प्रमोद सावंत। मणिपुर में दोबारा सीएम बनेंगे बीरेन्द्र सिंह। बीजेपी नेतृत्व ने लगाई मोहर। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी में करारी हार के बाद आरएलडी ने सभी पार्टी यूनिट्स को किया रद्द। सोमवार को सभी एमएलए की मीटिंग। यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की राजभवन भेजी सूची। सुरेश कुमार खन्ना, जयप्रताप सिंह भी शामिल। यूपी में एमएलसी की बची 6 सीटों के लिए बीजेपी थोड़ी देर में प्रत्याशियों के नाम का करेगी ऐलान। आज है नामांकन की आखिरी तारीख। एक प्रदेश मंत्री को भी टिकट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा मोदी सरकार पूरा करेगी अपना वादा। पीओके पर फिर भारत का कब्जा हासिल करने की करेगी पूरी कोशिश। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए, और ये हमारी प्रतिबद्धता है। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के कड़े फैसलों का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने का किया जिक्र। राजौरी में सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त भवन का निर्माण। 100 बेड की क्षमता से लैस बिल्डिंग में चिकित्सा से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं। पंजाब से 5 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का नाम तय। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी ने ईडी के समन को दी चुनौती। समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। कोयला घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक और रुजिरा को भेजा था पूछताछ का नोटिस। आज किया है तलब। यूपी के बाराबंकी में हैदरगढ़ के बीजेपी विधायक की धमकी। कहा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो 2024 में बीजेपी को करे मतदान, तभी मदद की रखे उम्मीद। हमारे दरवाजे कोई काम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। जब हम जानते हैं हैदरगढ़ में हमारा भारतीय जनता पार्टी का इतना वोट है, तो हमको भी घोषणा देने की क्या आवश्यकता है। लखनऊ में यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अभिनेता अनुपम खेर भी मौजूद रहे। उन्होंने हमें बधाई दी फिल्म की अपार सफलता के लिए, और जो जिस कॉज के लिए फिल्म बनी है वो दुनिया तक पहुंची है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद ने खोला मोर्चा। फिल्म को नफरत को बढ़ावा देने वाली बताया। वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए।
फिल्मी विवाद में महान दल के नेता भी कूदे। केशव देव मौर्य ने कहा, फिल्म के जरिए मुस्लिमों को किया जा रहा है टारगेट। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। फिल्म के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, फिल्म में छुपाया गया है सच छुपाया गया है, बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था। और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। विपक्ष की सियासत पर बीजेपी का पलटवार। शाहनवाज हुसैन ने कहा, आज भी ऐसे लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने को तैयार नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल की टीम ने यूपी के राज्यपाल से की मुलाकात। आनंदीबेन पटेल का जताया आभार। जम्मू कश्मीर में रैपर हुमैरा की धूम। अपने रैप गानों से बता रहे हैं कश्मीर और अपने सपनों की कहानी। बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही, बदलेगा लिहाज भी, बदलेगा इतिहास भी, बदलेगा समाज भी, बदलेगा समाज ही। जम्मू कश्मीर में गांदरबल की कंगन की रहने वाली है रैपर हुमैरा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए रूढ़िवादी मान्यताओं को दे रही है चुनौती। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन दर्शकों के लिए खोला जाएगा। 23 मार्च से फूलों की खूबसूरती का होगा दीदार। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 60 वैरायटी के फूल, 15 लाख फूलों से गुलजार। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी के संत दिनेश गिरी महाराज भी फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरे। कहा, कश्मीरी हिंदू पंडितों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 25 लोगों की मौत की खबर। पुलिस ने वजह बताने से किया इनकार। दौसा में गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश का विवादित बयान। कहा, कुछ कार्यकर्ता रिश्तेदार बताकर अफसरों की कराते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, बाद में पता चलता है लिया था पैसा। और एक मिनट सुनो, और उस कार्यकर्ता को मुझे मालूम है कि वो अपना ही कार्यकर्ता। मैंने उसके साथ उसके घर जाकर पैसे वापस ना मिलेंगे ये किसी से दोस्त से। फर्जी कोविड संक्रमण के सर्टिफिकेट से परिजन की मौत पर 50,000 का मुआवजा लेने वालों पर गिरेगी गाज। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे घोटाले की जांच की बात कही। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले के खिलाफ उठाई आवाज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में 6 अप्रैल को केजरीवाल का रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लेंगे हिस्सा। लालू की पार्टी में शरद यादव की पार्टी का विलय। दिल्ली में बोले शरद यादव, तेजस्वी को बताया बिहार का भविष्य। पटना में 3 साल बाद फिर से मनाया जाएगा बिहार दिवस। 22 से 24 मार्च तक रंगारंग कार्यक्रम। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया की तारीख तय। 29 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर महिला से रेप, आरोपी फरार। आरोपी का भाई को हिरासत में लिया गया। बिहार के भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने महिला, मुखिया और बुजुर्ग समेत 8 लोगों को मारी गोली। जगदीशपुर समेत कई थाना क्षेत्र की घटना। बिहार के सुपौल में 3 साल के लापता बच्चे की मिली लाश। 15 मार्च से था लापता। बांदा में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल। युवती को फर्जी केस में फंसाने का दे रहा था धमकी। गाजीपुर में दोस्तों ने की पीट कर अपने दोस्त की हत्या। घर से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम।